रोहित को आज 12 दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उसने जहर पीकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ऐसा वो बीते महीने में तीसरी बार कर चुका है। वैसे रोहित की ज़िंदगी बेहद ही खुशहाल थी। उसके पास घर बार, बीवी, बच्चे, माता पिता और सेटल जॉब वगैरह वगैरह जो एक इंसान को चाहिए वो सब कुछ था रोहित के पास। लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि रोहित को आखिर परेशानी क्या थी जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर तुला हुआ था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी रोहित गुमसुम रहता है। उसकी बीवी मालिनी ने उससे कई बार पूछा कि उसे आखिर परेशानी क्या है, लेकिन रोहित ने कभी भी किसी को इस बात का जवाब नहीं दिया। खैर, रोहित के घर वाले उसे ज़्यादा देर तक अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद तीसरे दिन जब रोहित अपने कमरे में अकेला ही था, रोहित की माँ रोहित के लिए खाना लेकर उसके कमरे की तरफ चले जा रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित की माँ उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो उसने सुना कि रोहित अंदर एक बड़ी ही धीमी आवाज़ में किसी से बातें कर रहा है। रोहित की माँ ये तो सुन पा रही थी कि अंदर कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन आवाज़ इतनी धीमी थी कि बातें आखिर किससे और क्या हो रही है ये सुन पाना रोहित की माँ के लिए बेहद मुश्किल था। रोहित की माँ ने हाथ में थाली लिए ही दरवाजे पर कान लगाया और कान लगाते के साथ ही वो आवाज़ शांत हो गई और दरवाजे से कान हटाते के साथ ही वो आवाज़ फिर शुरू हुई। रोहित की माँ ने झट से दोबारा कान लगाया और आवाज़ फिर शांत हुई, लेकिन इस बार कान लगाते ही एक और आवाज़ उसके कान में पड़ी। रोहित की माँ ने झट से दरवाज़ा खोला और कमरे का नज़ारा देख उसकी आंखें 2 से 4 हो गई, क्योंकि पूरे कमरे में रोहित के अलावा कोई नहीं था। और रोहित पलंग से नीचे पैर लटकाकर अपने पैरों को ज़ोर से हिलाता हुआ बैठा था। रोहित को ऐसा बैठा देख रोहित की माँ डर चुकी थी, लेकिन अपना डर छुपाकर उसने रोहित को खाना खिलाया। बाद में ये बात उसने मालिनी को बताई तो उसने कहा कि आपको वहम हुआ है, लेकिन रोहित की माँ को पता था, क्योंकि उसने अपने कानों से कमरे में खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी थी। रोहित की माँ अपने पति यानी रोहित के पिता के पास गई और उन्हें ये सब बताया, लेकिन न जाने उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि रोहित के पिताजी खड़े होकर चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर करके मेन दरवाजे की तरफ भागने लगे। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मालिनी और रोहित अपने कमरे से निकल आए, लेकिन तब तक पिताजी दरवाज़ा खोलकर बाहर जा चुके थे और उनके पीछे रोहित की माँ और फिर पीछे पीछे रोहित और मालिनी। रोहित चिल्लाता रहा, रुक जाओ पिताजी। शायद रोहित जानता था कि उसके पिताजी क्या करने वाले हैं। और मालिनी रोहित और रोहित की माँ के नज़रों के सामने रोहित के पिताजी ने सड़क पर आती स्कूल बस के आगे छलांग लगा दी। बस से टकराकर रोहित के पिताजी सड़क पर घसीट खाते हुए काफ़ी दूर जाकर गिरे। उसी बस से रोहित का 10 साल का लड़का आरव उतरा। रोहित भागा अपने पिताजी की ओर, उनको उठाकर जैसे तैसे गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकला और मालिनी ने संभाला आरव को और रोहित की माँ वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रोहित हॉस्पिटल पहुंचा तो इतनी देर में उसके पिताजी दम तोड़ चुके थे। पीछे पीछे एम्बुलेंस में रोहित की मां को लाया गया। सदमे की वजह से रोहित की मां बेहोश हो चुकी थी। रोहित ने अभी तक किसी को नहीं बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वैसे भी सारी पेपर फॉर्मेलिटी के बाद ही रोहित को लाश मिलने वाली थी। रोहित अपनी माँ के पास बैठा था जब उसे 1 घंटे बाद होश आया। रोहित बस यही सोचे जा रहा था कि वो अपनी माँ को अपने पिता की मौत की खबर कैसे देगा। तभी नर्स ने एक पर्ची रोहित के हाथ में देकर उसे दवाइयाँ लाने को कहा। रोहित दवाइयाँ लाने के लिए कमरे से बाहर चला गया और डिस्पेंसरी के पास पहुंचने ही वाला था कि उसके पास एक नोटिफिकेशन आया। रोहित ने फ़ोन निकाल कर देखा तो एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, माँ कमरे में अकेली है। रोहित का ये मैसेज पढ़कर होश उड़ चुके थे। वो उल्टे पैर भागा अपनी माँ के कमरे की तरफ। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे का नज़ारा देख उसकी रगों में खून जम चुका था, क्योंकि अभी अभी जिस बेड पर वो अपनी माँ को छोड़कर गया था उस बेड पर ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में कोई नहीं था।
बस 5th फ्लोर पर बने उस कमरे की खिड़की हवा में लहराती हुई रोहित को दिखाई दी। रोहित ने हवा की घूंट भरी और धीरे धीरे डरता हुआ खिड़की पर पहुंचा और झुककर नीचे देखा तो मानो उसके पैरों में से होकर एक बिजली का झटका उसके सर तक आया हो, क्योंकि नीचे रोहित की माँ की लाश पड़ी थी और आसपास लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। एक ही दिन में रोहित पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। उसे कुछ तो परेशानी पहले ही थी और अब उसके घर में 2 मौतों का मातम छाने वाला था। रोहित अपने माता पिता का दाह संस्कार करके घर पहुंचा और मालिनी को सब बताया और उसे इस सब के बारे में किसी से भी कोई जिक्र करने के लिए मना किया। मालिनी साफ साफ समझ चुकी थी कि रोहित उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन अभी उसने रोहित से कुछ न पूछना ही ठीक समझा। इस सब को कुछ दिन बीते और एक रात रोहित, मालिनी और आरव सो रहे थे। तभी नींद में रोहित ने वो सुना जो वो कभी सुनना नहीं चाहता था। रोहित घबरा कर एकदम खड़ा हुआ और तभी एक नोटिफिकेशन आया। खोलकर देखा तो एक मैसेज जिसमें लिखा था आरव। रोहित ने पलटकर अपने बेड पर देखा और देखते ही उस पर एक बिजली टूट पड़ी, क्योंकि आरव बेड पर नहीं था। और तभी बेडरूम के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। रोहित ने खड़े होकर दरवाजे पर बने आई होल से देखा तो दरवाजे के बाहर आरव खड़ा था। रोहित ने झट से दरवाज़ा खोला, लेकिन आरव वहां से मेन दरवाजे की तरफ उल्टा दौड़ा और आरव की बिल्कुल सफ़ेद आंखों ने रोहित की दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी थी। मेन दरवाजे के पास जाकर आरव रुका और एक भयानक आवाज़ में रोहित से बोला, तुझे बोला था ना मेरा नाम मत लेना और न ही मेरे बारे में किसी को बताना। अब तू तेरे पूरे परिवार की मौत का नज़ारा देखेगा। रोहित गिड़गिड़ाने लगा, गुड्डू मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी आरव 2 कदम रोहित की तरफ बढ़ा और हवा में उड़ते हुए पीछे दरवाजे को तोड़ता हुआ दरवाजे से पार हो गया। रोहित दौड़कर दरवाजे से बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि घर के बाहर लॉबी में जानवरों को रोकने के लिए लगाए गए कीलों पर आरव झुका हुआ था और उसकी कमर से वो कीले पार निकले हुए थे। रोहित घुटनों के बल होकर जोर जोर से चीखने लगा, रोने लगा। रोहित को अपने रोने की आवाज़ में एक और सिसकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित ने रोते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पीछे मालिनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ कांपती हुई सिसके जा रही थी और एक नज़र से आरव की तरफ देखती हुई बोली, ये सब गुड्डू ने रोहित कहता रहा, उसका नाम मत लो मालिनी। लेकिन मालिनी तभी मुड़कर दौड़ पड़ी और बेडरूम में पहुंचकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रोहित बाहर से दरवाज़ा पीटता रहा और बोलता रहा, मालिनी तुम भी मुझे छोड़कर मत जाओ। रोहित दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता रहा और अंदर से एक घुटन की आवाज़ आती रही। कई बार कोशिश करने के बाद दरवाज़ा टूटा और दरवाज़ा टूटने के साथ ही मालिनी की सांसें भी टूट गई। उसने अपने आप को फांसी लटका रखा था। रोहित की दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि गुड्डू ने कहा था, रोहित के भी जीने का अब कोई मतलब नहीं था। उसने एक राइटिंग पैड उठाया और लिखना शुरू किया, मेरा छोटा भाई गुड्डू। जहाँ मैं पढ़ाई में होशियार था वहीं गुड्डू निकम्मा था। पिताजी और माँ ने हमेशा ही मुझे गुड्डू से ज़्यादा प्यार दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ गुड्डू गलत संगत में पड़ गया और उसे नशे की लत लग गई। पिताजी को पता चलने पर पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया। गुस्से में आकर गुड्डू ने मेरे पास एक मैसेज भेजकर खुदकुशी कर ली। वो मैसेज था कि जिस किसी ने भी मेरा नाम लिया या सुना मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। मैंने ये बात अपने एक दोस्त को बताई और 2 घंटे के बाद उसने ट्रेन के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। पिताजी, माँ, आरव और मालिनी ने भी उसका नाम लिया या सुना था, इसलिए उनका ये अंजाम हुआ। ये सब मुझसे ही शुरू हुआ था, इसलिए अगला नंबर मेरा है। मैं हूँ सैम। मैंने भी गुड्डू का नाम लिया। वो मेरे पास भी आएगा और आप भी संभल के रहिएगा। आपने भी गुड्डू का नाम सुना है। किसी भी वक्त आपके दरवाजे पर भी दस्तक होने वाली होगी।